हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। इससे पहले अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। जी, आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म से संबंधित। भाई, उनके अंदर आइसोमेरिज्म किस किस टाइप की पाई जाती है और उसमें किस टाइप के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारी चर्चा यहाँ हमारी रहने वाली है। जी, तो चलो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म होता क्या है कि भाई, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यदि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। यदि किसी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेम है, बट जब आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखो, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, तो वो आपको अलग अलग दिखेंगी। अलग अलग दिखेंगे तो इसका मतलब वो कंपाउंड एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स है। और ये जो फिनोमेना है इसको अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म आती किस किसके कारण है? तो आइसोमेरिज्म के मूल जो कारण है वो ये दो हैं। एक तो हो सकता है कंपाउंड किस में चेंज आ गया, वो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। कैसे स्ट्रक्चर में चेंज आ गया वो भी अपन देखेंगे। एक तो आइसोमेरिज्म आती है कंपाउंड की स्ट्रक्चर में चेंजिंग के कारण। दूसरी आती है ड्यू टू चेंज इन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप इन 3D स्पेस, या फिर 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर उसकी जो CMA के चारों ओर जो लिगेंड है उनकी जुड़ने की जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। देखो, अपन ने दो बातें की हैं कि भाई आइसोमेरिज्म है क्या। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और इस फिनोमेना को अपन बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के कारण क्या है? तो आइसोमेरिज्म के मूल कारण है बेटा, एक तो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आना, दूसरा CMA के चारों ओर जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होना। इन दो कारण से आइसोमर्स बनते हैं। आगे बात करें, अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो कितने होते हैं? तो दो प्रकार के आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी देखने को मिलेगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है 4 टाइप की। एक तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हाइड्रेनेशन आइसोमेरिज्म या सोल्वेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथा है अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो, अगर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो कितनी आइसोमेरिज्म आपको शो होगी? 4। मतलब कितने प्रकार के आइसोमर्स बनेंगे? 4 प्रकार के बनेंगे। पहला बनेगा मतलब आयनों में चेंज आ जाएगी, उसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखेगी। दूसरा, वाटर के मोल जो है वो आपको अलग अलग दिखेंगे, जिसके कारण हाइड्रेट या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। और मान लो एम्फिडेंट लिगेंड आ जाएंगे ना, तो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। और चौथी होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जी, अगर इसकी बात करें कि भाई ये आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये कितने टाइप की है? तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है आपकी 2 टाइप्स की है। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी है? ज्योमेट्रिकल। शॉर्ट में बेटा मैं इसको लिखूंगा GI से। किससे लिखूंगा? GI से, ध्यान रखना। और इसी आइसोमेरिज्म का एक और अन्य नाम है जिसको अपन बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दूसरा, कई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं तो वहां मिलेगी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। बात समझ में आई? तो टोटल मिला के आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये 4 टाइप की है और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 2 टाइप की है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इनमें ये आइसोमेरिज्म है ये शो किसके कारण होती है ये अपन देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। और यहां से किस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो, यहाँ पे आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, आप पहले से वो सेट है, आप देखिए। यहाँ पे ये वाला कौन है? ये लिगेंड है। ये कौन है? CMA है। और ये कौन है? ये आपका लिगेंड है। ये कौन है? आपका आयोनिक स्पेयर है। ये काउंटर आयन जिसे मैं बोलूं, ये है आपका आयोनिक स्पेयर। यहाँ पे ये Cl लाइन और यहाँ पे कौन आ गया? अब Cl यहाँ पे क्या हो गया? लिगेंड हो गया। SO4 यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव आयन हो गया या आयोनिक स्पेयर में आ गया। इसका मतलब चेंजिंग किसमें हुई? इन आयनों में चेंजिंग हुई। और आयनों में चेंजिंग होने के कारण ये क्या बन गए? आयोनिक आइसोमर्स बन गए। देखिए, दीज आर कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। जी बिल्कुल सेम, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी चेंज हुई किसके कारण? इन आयनों की जगह चेंज होने के कारण।
आयन, ये जो क्लोराइड है यहाँ पे, ये आ गया, बन गया लिगेंड, क्लोरिडो बन गया। ये सल्फेटो है, ये बन गया आपका सल्फेट आयन, देखना। बट गिव डिफरेंस इन द आयोनिक स्पेयर। अब देखिए यहाँ पे आयोनिक स्पेयर में यहाँ क्लोराइड आयन है, यहाँ पे कौन सा आयन है, सल्फेट आयन। इन सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब बात बहुत सिंपल है, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिखे उसमें आयनों में चेंज मिले, आयन इंटरचेंज हो जाए, तो वो एक दूसरे के आयोनिक आइसोमर्स होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अगला देखिए, नंबर 2 अपन बात करने वाले हैं आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे, लिंकेज। इसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें वो कंपाउंड ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनमें कौन से आपके लिगेंड हो जिनके अंदर एम्फीडेंट आपको लिगेंड दिखे। एम्फीडेंट अगर लिगेंड आपको दिख जाए तो समझ जाना उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। देखिए यहाँ सीएम में है जी, यहाँ कौन है, यहाँ पे NH3 है, और यहाँ पे कौन है, NO2। इस NO2 का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना रहा है, N एटम बना रहा है। अब यहाँ देखिए इसको, यहाँ सीएम में सेम है, यहाँ भी एमिंग सेम है, बट यहाँ NO2 का कौन बना रहा है, O एटम जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब आपका लिगेंड तो सेम है, बट उनके डोनर एटम अलग अलग हो गए। डोनर एटम अलग हो गए तो इनकी फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इस वजह से ये कौन से आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स। दोबारा मेरी बात सुनो, अगर कोई एम्फीडेंट लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ गया तो आपको ध्यान से देखना है। एक बार तो उसका, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे NO2 है, तो यहाँ पे NO2 का N जो है, N एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा CMA को। यहाँ पे कौन कर रहा है, O कर रहा है। इसके कारण ये एक दूसरे के क्या है, ये है लिंकेज आइसोमर्स। डेफिनेशन देखिए इसकी, बिल्कुल समझ में आएगी। लिंकेज आइसोमर्स इज मेनली शोन बाय कॉम्प्लेक्स इन विच एन एम्फीडेंट लिगेंड इन इज प्रेजेंट। एम्फीडेंट लिगेंड इसके अंदर होना चाहिए। कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एम्फीडेंट लिगेंड लिंकेड आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कंपाउंड का केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एम्फीडेंट क्या, जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे हैं CMA को, जिसके कारण वो लिंक अलग अलग प्रकार का बन गया। इस वजह से इसका नाम है लिंकेज आइसोमरिज्म। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिंक कौन हो रहा है, नाइट्रोजन। यहाँ पे लिंक कौन हो रहा है, NO2 का O। तो यहाँ पे N की वजह से, यहाँ पे O की वजह से, तो ये कौन सा हो गया, लिंक अलग अलग। ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है ये अलग अलग एटम के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बन रहा है। इसका मतलब इस आइसोमेरिज्म का नाम है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। मेरे भाई आपकी ये समझ में आया जी सर। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बड़ा सिंपल है, डबल मिलेंगे आपको दो, एक केटाइन मिलेगा और एक एनाइन मिलेगा। कोई चेंजिंग नहीं है केटाइन एनाइन में, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केटाइन एनाइन के अंदर लिगेंड परस्पर चेंज हो जाएंगे। देखना यहाँ पे, ये देखो मेटल कौन है, क्रोमियम। यहाँ लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ NH3, देखो इसमें पॉजिटिव आया हुआ है। यहाँ पे CMA कौन है, कोबाल्ट, और यहाँ लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है, CN। यहाँ पे देखो चार्ज कैसे है, नेगेटिव। यहाँ देखिए नीचे CN NH3 की जगह है, और NH3 किसकी जगह पर आ गया, CN की जगह पे आ गया। देखो क्रोमियम के साथ पहले कौन जुड़ा हुआ था, NH3, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, CN। इंटरचेंज किसमें हो गया, लिगेंड में हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे कौन है, NH3, और ऊपर कौन था, CN। लिगेंड इंटरचेंज किसमें हो गया, इंटरचेंज हो गया इन लिगेंड्स के बीच में। किसके बीच में, इस लिगेंड के बीच में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है तो ध्यान में रखना उनके लिगेंड चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तब बनेगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखना एक बार, को शो हो रहा है अच्छे से, सर हाँ हो रहा है जी, ओके। जब आप वीडियो देखोगे, आप नोट्स बनाओगे, तो इस चीज का मुझे ख्याल अभी से रखना पड़ता है जी। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव व्हिच आर मेड अप कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन एक्सबिट इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में यदि कोई कॉम्प्लेक्स एनाइन और कैटाइन से मिलकर बना है तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जी, ओके। इन दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला आर सेम बट द लिगेंड आर इंटरचेंज। यही तो मैं बता रहा, लिगेंड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में। एक CMA के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो CMA के साथ NH3 जुड़ा हुआ, यहाँ पे कौन आ गया, CN। यहाँ पे CN जुड़ा हुआ, कौन आ गया, NH3। लिगेंड क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया एक दूसरे के साथ। दीज आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया, लिगेंड इंटरचेंज हो गया, कोऑर्डिनेशन। लिगेंड एम्फीडेंट बन गया, लिंकेज। आयन चेंज हो गए तो आपका आयोनाइजेशन। अब एक और बच गई, बड़ी आसान हो गई, इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कोई बात नहीं,
या सोल्वेशन आइसोमेरिज्म, इसका सही नाम मैं लिख देता हूं, सोल्वेशन आइसोमेरिज्म। सोल्वेशन आइसोमेरिज्म समझ जाना। अब देखो इसका उदाहरण लिख रहा हूं मैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो इसमें वाटर के मोल जो है ना, उनके कारण ये आइसोमेरिज्म आ रही है। सॉल्वेंट के रूप में अपन वाटर काउंटिंग कम मिलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर होता है ना, वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तभी कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हाइड्रेट। अब इसको हाइड्रेट क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक बार देखना आप, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, अब देखना। क्रोमियम और इसके साथ जुड़ा H2O और ये जुड़े हुए हैं आपके 6, ठीक है। कलर मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ तब कि आप इसको देख पाओ। यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे देखिए वाटर के कितने मोल नजर आए सर, 6। अब देखना, अब यहाँ पे आप जब देखोगे तब आपकी ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, क्रोमियम या वाटर के मोल बचेंगे 5, और ये जो Cl आयन है ये अंदर आ जाएगा, और यहाँ बच गया Cl2 और बाहर आ गया हाइड्रेट के फॉर्म में वाटर। अब एक ध्यान से इस बात को, मेरी बात को समझो, फिर आपके समझ में आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला और इसका क्या है, सेम। यहाँ वाटर के नंबर कितने हैं तो सर 6 हैं, यहाँ कितने बच गए 5। एक वाटर निकल के कहां चला गया, यहाँ किस फॉर्म में आ गया, ये हाइड्रेट। डॉट के रूप में वाटर होता तो वो हाइड्रेट के रूप में आ जाता है, तो ध्यान में रखना। वाटर के मोल्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हुई, चेंज, और वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या चेंज होगी, इस वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये एक दूसरे के क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स। क्योंकि वाटर सोलवेंट के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोल्वेशन आइसोमेरिज्म। मेरे भाई बात समझ में आई, देखो इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं। व्हेन वाटर इज यूज्ड एज ए सोलवेंट, solvent isomerism exhibit, these are compound in which have molecular formula and are the same। इन कंपाउंड के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। थोड़ा कलर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम, बट द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन द कोऑर्डिनेशन पेयर इज डिफरेंट। दोबारा देखो एक बार, तो मैं हटा देता हूं एक बार, थोड़ा दोबारा मैं ये बात बता रहा हूँ कि सोलवेंट के रूप में क्या काम में लिया जाता है, यहाँ पे सोलवेंट के रूप में क्या काम में लिया जाता है, वाटर, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेट या सोल्वेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा हाइड्रेट क्यों बोलेंगे, रुकना। और ये वाटर काम में लिया जाता है, इसलिए एक दूसरे के कैसे ही सोलवेंट आइसोमर्स। और होता क्या है, दीज आर कंपाउंड इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला आर सेम। इन कंपाउंड के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाटर के मोल कितने हैं बेटा, 6, और यहाँ वाटर के मोल कितने हैं, 5, और वाटर के मोल 5 हो गए। इस वजह से कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाटर के मोल की संख्या क्या हुई, चेंज हो गई, और वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, हाइड्रेट की फॉर्म में आ गया। इस वजह से मेरे भाई इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो पहली आइसोमेरिज्म अपनी कंप्लीट, कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो 4 टाइप्स की होती है, हमने इसकी डिस्कशन कर ली। आगे बात करें तो सर बिल्कुल करो। अब देखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसके कारण आती है, देखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो किसके कारण आती है, व्हेन टू एंड मोर टू कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट देयर अरेंजमेंट इन 3D या स्पेस। 3D में किसमें, CMA की चारों ओर जो लिगेंड है उनकी अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार की हो जाएगी, but their arrangement in space या 3 dimension is different, as such compound are called stereomers and this phenomena is called stereomerism, stereo isomerism। बात सुनो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला सेम मिलेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, बट स्पेस के अंदर या 3D के अंदर CMA के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी 3D के अंदर अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार की हो जाएगी। इसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की सो होती है। इसको बोलते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल, या दूसरा इसका नाम है पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई। स्ट्रक्चरल का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज मिलेगा, तब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। यहाँ अर्थ क्या है, 3D के अंदर 3D के अंदर या स्पेस के अंदर CMA के सेंट्रल मेटल आयन एटम के चारों ओर जो लिगेंड जुड़े हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार का हो जाएगा।
इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग प्रकार के बनेंगे और इसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और इस फेनोमेना को अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये कितने प्रकार के कंपाउंड्स हो यहाँ पे, ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या इसका एक और नाम है पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए ये इसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रखा है कि भाई दिस आइसोमेरिज्म exhibit due to different 3D arrangement of ligand around CMA। मतलब देखिए आप बिल्कुल जूम करके देखिए इस बात को, 3D के अंदर CMA और लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग प्रकार का दिखाता है। इस वजह से इस आइसोमेरिज्म को अपन क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये कितने टाइप्स की होती है वो और देख लो, ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बताइए? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरी होती है ऑप्टिकल का दूसरा नाम है पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसका दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसका मतलब इसमें दो फॉर्म बनेंगे, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अगर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म से हो क्या जाएगा? जब मेडिसिन बनाते हैं ना तब ये काम में आते हैं। उनके साल्ट तो सेम होते हैं बट उनकी जो 3D अरेंजमेंट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसका मतलब डिफरेंट जो डिजीज है उनके उपचार में इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, एक मिनट। ओके, बात समझ में आई आपकी? जी सर, आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करते हैं बेटा अपन? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सुनना, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाते हैं? अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जी, जीआई इन कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वे कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या तो वो बनेगा टेट्राहाइड्रल या बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर। अब देखते हैं स्क्वायर प्लेनर में किस प्रकार से होती है, टेट्राहाइड्रल में किस प्रकार से होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जीआई किस प्रकार कौन सी कंपाउंड में से होगी? वो होगी ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड में। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो प्रकार की बात की, एक तो जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनमें जीआई देखेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, और एक वो कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनमें अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो टेट्राहाइड्रल जिनमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, दूसरा स्क्वायर प्लेन जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो बनाते हैं ऑक्टाहाइड्रल। बात समझ में आई? ओके, अब तरीके से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, मतलब इसमें देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होती है। तो बात सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है 3D के अंदर व्यवस्था अलग अलग प्रकार की बनना चाहिए, अलग अलग प्रकार की बननी चाहिए, अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार का बनना चाहिए। अब ये देखो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, परीक्षा का सवाल यहीं से बनेगा। सर कैसे? सुनो, आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये शेप कैसी है सर? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल है सर, ये ज्योमेट्रिकल है। यहाँ बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है। आप इन लिगेंड के सबकी जगह चेंज कर दो। मैं कह रहा हूँ भी इस लिगेंड को मैं इस लिगेंड के मतलब ये वाला लिगेंड को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे, इस वाले लिगेंड को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ये दोनों में ये दोनों को मैं यहाँ आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, ये दोनों में आपस में रिप्लेस कर देता हूँ। क्या हो जाएगा भाई? बॉन्ड एंगल तो वही रहेगा ना, यहाँ भी बॉन्ड एंगल वो है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो होगा क्या? इनकी स्ट्रक्चर बनेंगी नहीं, अलग अलग प्रकार की इनका मतलब सेंट्रल मेटल और लिगेंड का जो है ना वो 3D के अंदर अरेंजमेंट सेम रहेगा। दोबारा सुनिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर आप टेट्राहाइड्रल की बात करते हो मेरे भाई, तो ध्यान में रखना टेट्राहाइड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा सर होती क्यों नहीं? होनी चाहिए पर नहीं होती। तो सर क्यों नहीं होती? आप जवाब दो। क्योंकि आप सेंट्रल मेटल और लिगेंड को जब आप चेंज करोगे ना, सेंट्रल मेटल के चारों जुड़े हुए लिगेंड है उनकी स्थिति को जब आप चेंज करोगे ना, उनकी जगह को जब आप चेंज करोगे ना, तो पोजीशन जो है वो सेम टू सेम आ जाएगी, कोई नई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। देखना, ये बात बताना चाह रहा था मैं आपको। ऑल पोजीशंस आर सेम, नो चेंज इन 3D अरेंजमेंट। और 3D में चेंज ही नहीं होगा तो बोलो जीआई कैसे पॉसिबल होगा? समझ में आया? अब प्रश्न आ जाएगा कि भाई व्हाई टेट्राहाइड्रल
वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको क्या जवाब देना है कि सीएमए के चारों ओर जो लिगेंड जुड़े हैं उनके अरेंजमेंट को जब देखोगे तो उनकी पोजीशन सेम रहेगी। आप चेंज कर दोगे ना, इंटरचेंज कर दोगे लिगेंड की जगह पे, फिर भी इनकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। नो, और जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ेगी। नहीं, नो चेंज इन 3D अरेंजमेंट, इसका मतलब अगर अरेंजमेंट नहीं बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। हमारा तो कंसेप्ट इसी बात पे डिपेंड है कि भाई 3D के अंदर इनके स्ट्रक्चर जो है ना वो अलग अलग दिखने चाहिए, अलग अलग नहीं दिखी तो नहीं बनेगी जी। अब देखो एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, तो हम बात कर चुके थे, सुनिए। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो प्रकार के आइसोमर्स मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा सिस फॉर्म और एक मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म। सुनिए, सिस फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए हमने यहां तक बात की है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, हमने यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर ली और हमने हेडिंग डाली है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कुछ इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया जी। और सबसे पहले हमने हेडिंग डाली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी, तो उसमें तो है ही नहीं। अब किसमें देखोगे आप देखेंगे स्क्वायर प्लेनर में। किसमें देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में। अब देखना एक बार स्क्वायर प्लेनर में, उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। when two coordination compound have same molecular formula and structural formula but the position of ligand present around the central metal ion या central metal atom are different। यही तो बात कर रहा था पीछे, टेट्राहाइड्रल में क्या होगा कि पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो when a coordination compound have same molecular and structural formula but the position of ligand around the central metal ion are different or such as compound are called geometrical isomerism and this phenomena is called geometrical isomerism। ये यूं कहना चाह रहा है कि भाई अगर स्क्वायर प्लेनर में सीएमए के चारों ओर जुड़े हुए लिगेंड उनकी अगर 3D में स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार की बनेगी, मतलब वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी, तो अपन उसको बोलेंगे भाई उनकी जुड़ने की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट अगर अलग अलग प्रकार का मिलेगा तो अपन उसको बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब ये कैसे हो सकता है, बात सुनिए। सबसे पहले वेहन सेम ग्रुप या लिगेंड आर ऑन द सेम साइड, बस उदाहरण देके बताऊंगा, अभी एक बार देख लो इस बात को, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। अगर सीएमए के साथ जुड़े हुए सेम लिगेंड या सेम ग्रुप सेम साइड में हो या सेम प्लेन में हो तो सच आइसोमर्स और कोल्ड सिस फॉर्म। बात समझ में आई। देखिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, दोबारा सुनो। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये मेरे पास है सेंट्रल मेटल और मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है इस प्रकार का Ma2 और यहां मैंने कर दिया B2, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। सुनना भाई, यहाँ A जो है वो लिगेंड है और B क्या है, लिगेंड है। अब मान लो इसके साथ जुड़े हुए ये जुड़े हुए, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, सुनो, यहाँ पे मैंने जोड़ा A और यहाँ पे मैंने जोड़ा B, यहाँ पे मैंने जोड़ा B और यहाँ पे मैंने जोड़ा B। सुनो अब इसको पूरी बात को समझो। एक बार इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनोगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए अब ये सेम एटम है कि नहीं, तो सर बिल्कुल है। बोलो ये लिगेंड कैसे हैं, सेम है। मान लो ग्रुप मान लो, आप लिगेंड नहीं मानो तो ये लिगेंड भी कैसे हैं, दो लिगेंड है जो सेम है। इस सेंट्रल मेटल के एक साइड में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, सर जुड़े हैं। एक साइड में जुड़े हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सेम। या फिर ये कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो। समझ आ गया। ये देखो ये वाले लिगेंड भी कैसे हैं, एक साइड में है, एक साइड में है, मतलब ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर है तो इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, सिस फॉर्म। बात समझ में आ गई, दोबारा सुनिए। दूसरा देखिए आप एक बार इसको देखिए, ये किस प्रकार के बनाते हैं। अब देखना, मान लो वही कॉम्प्लेक्स, अभी जो पीछे हमने कॉम्प्लेक्स लिया, अब उस कॉम्प्लेक्स को मैं यहां लिख देता हूं Ma2 और मान लो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो और इसकी व्यवस्था दिखाओ गुरु जी। ये लो अभी दिखा देते हैं। बीच में हमने क्या लिख दिया, मेटल में मतलब सीएम में लिख दिया, यहाँ 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 चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने। ए के सिद्ध में क्या रखा, ए, और बी के सिद्ध में क्या रख दिया, बी। अब मुझे बताओ 3D के अंदर आप जब इनको देखोगे, 3D के अंदर आप इनको देखोगे, ये एक दूसरे के कितने डिग्री पर है, सर ये तो 180 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है सर, ये तो 180 डिग्री पर है। एक दूसरे कितने डिग्री पर है ये, तो सर 180 डिग्री पर है। बोलो एक दूसरे के सिद्ध में नहीं है क्या, तो सर हाँ। एक दूसरे के एंटी नहीं है क्या, हाँ। एक दूसरे के एंटी, तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को अपन बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। देखिए दोबारा, वी सेम ग्रुप, वी सेम ग्रुप
या लिगेंड आर ऑन द अपोजिट साइड, देखो ये कौन सी साइड में, अपोजिट में दिखाई दे रहे हैं, सच आइसोमर्स और कोल्ड, ये क्या है, ये आइसोमर्स कैसे हैं, ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो प्रकार के आइसोमर्स बनेंगे, एक ट्रांस और दूसरा सिस। सिस कब बोलोगे, देखो मैंने पूरा इसको डिटेल से लिखा है यहाँ पे, आप आराम से देख पाओगे। सिस कब बोलोगे मेरे भाई, सर सिस तो तब बोलेंगे जब सेम ग्रुप या सेम लिगेंड 90 डिग्री पर हो, या एक साइड में हो या एक प्लेन में हो, और जब डिफरेंट में हो तब उसको क्या बोलोगे आप, तब उसको बोलोगे अपोजिट साइड में हो या 180 डिग्री पर हो, तब आप उसको क्या बोलोगे सर, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ध्यान में रखना, अगर अपोजिट साइड में है तो ट्रांस और सेम साइड में है तो सिस। देखिए आगे, अब मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, अभी आएगी ना बात, ये लिगेंड और ये लिगेंड कितने डिग्री पर है, एक दूसरे के एक साइड में है, और ये कितने हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री पर, तो इसको आप क्या बोलोगे सिस, और इसको क्या बोलोगे ट्रांस। ये तो हमने बात कर ली। अब ये देखिए एक बार, अब इस कॉम्प्लेक्स में अपना आइसोमेरिज्म देखते हैं, जरा समझने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आएगी, नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगा। साइड रोकना में तकनीक की खराबी है। ये वाला तो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें टोटल लिगेंड कितने बन रहे हैं, इसमें टोटल लिगेंड आपको 4 दिखाई दे रहे हैं सर, बिल्कुल 2 ए है 2 बी के हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 4 हो गया। सर बात तो समझ में आई, सर बिल्कुल समझ में आ गई, ओके। अब आगे की बात करते हैं इस टॉपिक की अपन, सर बिल्कुल करो, हाँ जी सुनिए। अब ये सेम लिगेंड है का सर, हाँ ये दोनों लिगेंड कैसे हैं, सेम, और ये दोनों लिगेंड कैसे हैं, सेम। अब इसकी 3D में स्ट्रक्चर देखिए आप एक बार, यहाँ पे प्लेटिनियम की दोनों कौन सी साइड में, एक साइड में, और बीआर कौन सी साइड में, एक साइड में। ये देखो ये कितने डिग्री पर है यहाँ पे, ये कितने डिग्री पर है का सर, ये तो 90 डिग्री पर है, और ये कितने डिग्री पर है 90 पर। ये दोनों सेम ग्रुप है या सेम लिगेंड है, हाँ सर सेम है, और कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर, या मैं कहूँ कि एक प्लेन में है, या मतलब प्लेन का मतलब आप ऐसे समझ लेना भाई ये एक सिद्ध में है, कौन सी सिद्ध में है, एक सिद्ध में है। अब एक सिद्ध में होंगे ना तब आप उसको कौन सा फॉर्म बोलोगे, इसको सिस बोलोगे। अब ये देखो कितने डिग्री पर है गुरु जी, ये तो 180 पर है, और ये कितने पर है का सर, ये कितने पर है, सेम लिगेंड अगर कौन सी दिशा में आगे, अपोजिट दिशा में, और ये कितने पर है का सर, ये भी 180 पर है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलोगे आप, ट्रांसफॉर्म बोलोगे। स्क्वायर प्लेनर, बात समझ में आई, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हों, 4 हों, सेम साइड में है सिस, डिफरेंट साइड में है ट्रांस। अब इसका यूज कहां किया जाता है वो देखिए आप एक बार, इसका बढ़िया मैं एग्जांपल बताऊंगा, ये आपकी परीक्षा के लिए रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना भाई इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए, ठीक जी सर, ओके बताइए, अब इसके बारे में बताइए, आप बताइए हमें। सुनो, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, यहाँ पे Cl2 की जगह पे, वहां Br2 की जगह पे क्या है, Cl, इसका मतलब ये भी कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4, ठीक ओके। अगर ये सिस, या तो ये क्या बनाएगा सिस, और या क्या बनाएगा ये ट्रांस। सर सिस व ट्रांस कैसे बनेगा, NH3 सेम साइड में हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा सिस, और NH3 180 पर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर ट्रांस। ओके गुरुजी, अगर ये सिस फॉर्म बनाएगा, कैसा फॉर्म बनाएगा, सिस फॉर्म बनाएगा, तो सिस फॉर्म को बोलेंगे अपन, इस सिस फॉर्म को बोलेंगे सिस प्लेटिनम, क्या बोलेंगे सिस प्लेटिनम, और इसका यूज किया जाता है एंटी कैंसर एजेंट है, ये कैसा है एंटी कैंसर एजेंट है, और इसका ट्रांसफॉर्म है वो एंटी कैंसर एजेंट नहीं है। प्रश्न आएगा कि इस कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटी कैंसर एजेंट के रूप में यूज में लिया जाता है। अब ये वाला जो इसका जो सिस फॉर्म बनेगा ना वो तो एंटी कैंसर के रूप में काम आ रहा है, बट ये काम में नहीं आ रहा है, केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, अलग अलग होगी, इस वजह से इसको बोलेंगे सिस फॉर्म व ट्रांसफॉर्मर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितनी बनेगी इसकी, 2। सर इसको बताओ एक बार, देखिए आप, आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है प्लेटिनम, और NH3 जुड़े हुए, तो पहले इसका सिस फॉर्म देखते हैं, यहां हमने लिखा प्लेटिनम, देखिए आप, और यहां भी क्या लिखा हमने प्लेटिनम, सर बिल्कुल लिख दिया जी, बिल्कुल लिख दिया। अच्छा यहाँ कौन जुड़ा हुआ है NH3, जोड़ो सेम साइड में। ये कौन जुड़ा हुआ है Cl, जी गुरु जी Cl ही जुड़ा हुआ, देख लो एक बार Cl है क्या, हाँ सर Cl है। और यहाँ देखो अब ये एक साइड में है ना, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया सर, ये कौन सा फॉर्म हो गया सिस। अब ये देखो यहाँ पे ये NH3 और यहाँ पे ये
NH3 यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये Cl, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, ये फॉर्म हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। सर पता कैसे चला आपको, पते की बात ऐसे बेटा, इस कॉम्प्लेक्स को देखो आप, ये और ये एक साइड में है कि नहीं, एक साइड में है कि नहीं, सेम साइड में है ना सर, हाँ। या मैं यूं कह दूंगी ये कितने डिग्री पर है सर, 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर तो इसको आप क्या बोलोगे आप, सिस। और ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसका यूज कहाँ किया जाता है, एंटी कैंसर एजेंट के रूप में। कहाँ यूज किया जाता है इसका, एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट। ये आपकी परीक्षा का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। यहां तक बात समझ में आई सर, बिल्कुल आ गई। आगे देखिए, अब इस प्रकार के लिगेंड हो तो MA2BC, मतलब ए लिगेंड तो है 2 बार और बी और सी दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है। तो कैसे करोगे, तो सुनो आप, तो इसको कैसे करोगे। अब देखो सेम लिगेंड NH3 कैसे लिगेंड है, सेम है सर, सेम है। कितने डिग्री पर है सर, 90 डिग्री पर है। या यूं बोल दो सेम साइड में है, तो बोलो ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, सिस फॉर्म हो गया सर। ये इसके कितने फॉर्म बने, एक तो सिस, इसका मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, दिमाग में रखना। अब यहाँ पे देखो ये कितने डिग्री पर आ गए एक दूसरे के, सर ये तो 180 डिग्री पर आ गई। और 180 पर आ गए तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। देखो सेम ग्रुप कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर, और यहाँ सेम ग्रुप कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर इसको क्या बोलोगे आप, सिस, और 180 पर है तो इसको क्या बोलोगे आप, ट्रांस। बोलो बात समझ में आई, तो सर बिल्कुल आ गई। आगे बताइए आप, एक और देखो, मान लो कोड अपन तो स्पेयर वाला देख रहे हैं अपन कसर, हाँ। और मान लो चारों के चारों ही क्या हो, अलग अलग हो, चारों के चारों ही क्या हो बेटा, अलग अलग हो। फिर क्या करोगे, तो सुनो, ये चारों लिगेंड कैसे हैं, अलग अलग हैं। अगर चारों लिगेंड आपके अलग अलग हैं तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, वो ज्ञान वाली बात बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ जो आइसोमर्स बनेंगे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, वो कितने बनेंगे, यहाँ GI बनेंगे 3, कितनी बनेंगी 3। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रश्न आ जाए चारों ही लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो। सर पता कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक तो NH3 लिगेंड है, एक pyridine है, एक Br है, और एक क्या है, Cl है। आप इस NH3 को होल्ड कर लो, कसर कर लिया। अब देखो PyClBr, तो हमने चेंजिंग किस में कर ली, Br की जगह पर pyridine आ गया, pyridine की जगह पर क्या आ गया, Br। ये देखिए आप 2 नंबर। तीसरे में चेंजिंग कहां कर ली, ये देखिए आप, यहाँ पे कौन था भाई, pyridine, और यहाँ पे कौन है, Cl। देखो Br को वापस लेके आ गई और जगह चीज की चेंज कर दी, Cl की और pyridine की चेंज कर दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है, Br, यहाँ पे कौन है, Cl। अब यहाँ पे कौन आ गया, वापस जगह चेंज हो गई, pyridine की। देखो इस वाले को पहले हम कहाँ पे लेके, इन दोनों में चेंज किया, तब बनाइए। अब कहाँ चेंज किया, इन दोनों में कर दिया, तो क्या बन गया, ये वाला। समझ में आया। आप इसके अलावा भी कर सकते हो, दोबारा देखो एक बार, आपकी हो सकता है समझ में नहीं है। किसको चेंज किया हमने, हमने इसको तो कर दिया फिक्स, इनमें कर दिया चेंज, इसको इसकी जगह पे लेके आए। एक तो ये है ही, और दूसरा कौन सा बन गया आपका, ये वाला बन गया। तो सर चेंजिंग तो इनमें कर दी, अब किस में चेंजिंग कर दी, अब चेंजिंग करेंगे Br में और Cl में। किस में करेंगे, Br में और Cl में। देख लो Br में Cl में करेंगे तो ये इस प्रकार से आइसोमेरिज्म मिलेंगे। आप देख लो 3 आइसोमेरिज्म मिलेंगे, आप चौथा बनाओगे तो वापस वो सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो सर बिल्कुल आ रहा है। आगे देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान है, खाली pyridine की जगह पे ये जो pyridine गया है, यहाँ पे ये बना, मतलब पहले pyridine था, pyridine Cl आ गया, Cl की जगह पे कौन आ गया, pyridine। तो ये बन गया तीसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा आइसोमर्स बन गया। तो इसका मतलब टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे मेरे भाई। समझ में सर आ गया। अगला देखिए, अब ये वाला थोड़ा बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप देखना। ये इस टाइप की कॉम्प्लेक्स ए बी कैसा, एसिमेट्रिक कैसा है बेटा, एसिमेट्रिक। अब इसको देखना एक बार आप, इसमें आप क्या गड़बड़ करोगे, थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। और आप क्या गड़बड़, आपको क्या गड़बड़ नहीं करनी है, उस बात का भी आपको विशेष ध्यान में रखना है, और आपको बड़ी समझदारी से इसको आपको देखना। देखिए अब ये ए बी कैसा, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक बाइडेंट लिगेंड है। अब इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, टोटल कोऑर्डिनेशन हमारे पास है बेटा 4, कितने हैं 4। अब इसमें दिखाना है लिगेंड अपने पास GLY मतलब ग्लाइसोनेटो। और ग्लाइसोनेटो क्या होता है मैं आपको अलग से लिख देता हूं। ग्लाइसोनेटो का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से है, CH2 NH2, और यहाँ हो गया आपका COO नेगेटिव। यहाँ जो इसके डोनर एटम जो है ना बेटा, इसके जो डोनर एटम है, एक तो ये पड़ा आपका जहां स्टार बना रहा हूं, एक ये, इसका मतलब टोटल डोनर एटम इसमें कितने हो गए 4। तो 2 को 2 से गुणा करो तो इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 4। अब इसके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन 3D के अंदर, भाई इसमें सिस पे ट्रांस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्लेटिनम, ये लिखा प्लेटिनम। अब डोनर एटम कौन है, एक तो NH है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है। देखो
यहाँ हमने लिखा CH2 G, यहाँ हमने लिखा C, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लिखा O। सेम साइड में होंगे तो क्या बनेंगे और विपरीत साइड में होंगे तो क्या बनेंगे, देखना सेम साइड में बनाते हैं इसको। यहाँ हमने क्या लिखा NH2, यहाँ हमने क्या लिखा CH2, यहाँ क्या लिखा C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लिखा O। O पे चार्ज बना दो नेगेटिव, सर बना दिया। अब देखिए बनाइए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और फिर मेरे को बताना आप। देखो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ये डोनेट करेगा और एक ये करेगा ये, एक यहाँ पे ये वाला डोनेट करने वाला, एक यहाँ पे डोनेट करेगा ये। अब मेरे को ये बताओ ये NH2, अब देखो ध्यान से एक बार, ये वाला NH2 और ये वाला NH2 सेम साइड में है कि नहीं, सर हाँ। ये वाला O और ये वाला O सेम साइड में, ये मतलब C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम साइड में है कि नहीं, सर हाँ है तो बोलो इसको कौन सा फॉर्म बोलोगे आप, इसको बोलोगे सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलोगे, सिस। अब इसका ट्रांस बनाते हैं, सुनो तो ट्रांस कैसे बनेगा वो भी देखते हैं, पर आपको दिखाते हैं। मैं कोशिश करूं कि इसका मैं ट्रांस भी बनाऊं, आपको देखिए बिल्कुल ओके। बीच में कौन से मेटल लगते हैं, प्लेटिनम। आप रखो इस साइड में, बाकी दूसरों को 4 कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाते हैं। स्क्वायर प्लेनर की अपन बात कर रहे हैं। देखिए जी यहाँ पे आप क्या रखोगे, कसर हम यहाँ पे तो रख लेंगे एक बार NH2 और यहाँ पे क्या रख लें O रख ले, बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। और यहाँ रखें CH2, इसमें तो चेंज ही नहीं करना है। यहाँ रखेंगे अपन C, यहाँ रखेंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ रख दिया O। ओके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे रखो ये और यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया आपका NH2। देखो इसको मिला होगा। अब देखो सेम ग्रुप, यहाँ देखिए इसको एक बार। अब ये देखो इस सेम ग्रुप एक दूसरे कैसे हैं, 180 डिग्री पर है। ये सेम ग्रुप एक दूसरे कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है। तो बोलिए कौन सा रूप बनेगा, सर ये तो ट्रांस बनेगा। कौन सा रूप बनेगा, ट्रांस। एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बोलो समझ में आई। अगर इस प्रकार का लिगेंड हो, एसिमेट्रिक लिगेंड हो, तब आपको ध्यान में रखना है, आपको आइसोमरिज्म इस प्रकार से बनाना है। समझ में आ गया, कसर हाँ गया। आगे देखिए अब अपन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे उनमें जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 6। जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो वहां किस प्रकार से बनने वाले उसको थोड़ा गौर से देखिए। अब सबसे पहले एग्जांपल इस प्रकार Ma4B2, ए टाइप की जो लिगेंड है वो 4 बार है और बी टाइप की जो लिगेंड है वो 2 बार है। देखिए हमने उदाहरण लिया ये वाला NH3 4 बार और Cl2 कितनी बार है आपका, 2 बार है। ये देखिए ये आपको एक साइड में नजर आ रहे हैं, देखो, और ये कहाँ एक साइड में नजर आ रहे हैं, ये देखो ये और ये वन साइड में, ये तो एक साइड हो गया और ये कहाँ हुए दूसरी साइड, वन साइड हो गया। तो इसको क्या बोलोगे, सिस। मतलब ये और ये 90 पर, देखो ये और ये वाला ये 90 पर है, ये वाला और ये वाला ये पे कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो सेम साइड में हो गए ना। तो सिस यहाँ देखिए NH3 के सिद्ध में कौन आ गया, NH3 और NH3 के अपोजिट कौन आ गया, NH3। Cl के अपोजिट कौन आ गया, Cl। ये कितने पर है 180, ये कितने हैं 180 और ये कितने पर है 180। तो कौन सा फॉर्म बन गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म बन गया। दोबारा देख लीजिए, बात समझ में नहीं आई हो तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप। तो मैंने ये बताया आपको, दोबारा देख लो आप, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो। सेम ग्रुप कितने डिग्री पर है, ये वाले 90 पर है और 90 पर है। तो इसको आपने क्या नाम दिया, सर हमने इसका नाम दे दिया सिस और इसका हमने नाम दे दिया ट्रांस। कौन से कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं हम, वो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 6। और अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे बेटा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे 2, सिस व ट्रांस। आगे बात करें सर बिल्कुल कर लो। एक ये देखिए आप, ये वाला तो अभी मैंने किया ही है, वो सेम ही है। आप देख लो सर इसको, बिल्कुल जूम करके देख लो इसको बहुत आराम से। ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ऊपर हमने देखो सेम साइड में है ना, एक साइड में है ना, ये देखो ये वाला एक साइड में है और ये देखो कितने पर एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी हैं। ये वाला इसके एंटी, ये वाला इसके एंटी। इस वजह से इसको क्या बोलोगे आप, इसको अपन बोलेंगे सिस नाम। और इस नोमेनक्लेचर से पहले इसमें क्या लिख दिया हमने, ट्रांस। ये हमने बात की थी अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब देखना इसमें थोड़ा सा और बच जाता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो लिगेंड Ma3 और B3 हो, मतलब ए जो लिगेंड है वो 3 बार हो और बी जो लिगेंड है वो भी कितनी बार हो, 3 बार हो। बेटा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, इसमें जो GI है वो आपके बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने वाले हैं वो आपके बनने वाले हैं 2। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, 2। अब इसमें 3 एक साइड भाई 1, अपन इसमें ना एक फेस पे होंगे 3 और एक 3 एक फेस पे होंगे, 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, तब तो उसको बोलेंगे फेशियल या इसको बोलेंगे FAC, फ्लक होंगे। और 2
अब इसमें क्या होगा, एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, 180 पर हो जाएंगे, इसको बोलेंगे मेरिडियन या मर आइसोमर्स। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको लिख के बताऊंगा, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। सर ठीक है जी, बताइए आप देखिए इस बात को भी, अगर आपकी समझ में नहीं है तो आप मेरे को बताना कि सर हमारी ये समझ से बाहर हो गया, ये कैसे बना। देखिए तो अपन कोबाल्ट लिख लेते हैं बीच में जी, टोटल 6 है, ये लो। क्या बना दिया, एक और बना लेते हैं यहाँ पर इधर, चलो इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। उठाना पड़ेगा एक बार, यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा नीचे, ताकि ऊपर वाला आपको दिख जाए। ये लो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाओ, क्योंकि आपके पास ये कौन है, ऑक्टाहेड्रल है। कौन है, ऑक्टाहेड्रल जी, बना दी। अब यहाँ पे लिगेंडों को जोड़ो आप। देखिए यहाँ पे आपने क्या रखा, NH3, यहाँ पे आपने इस साइड में क्या रखा, NH3, और यहाँ पे आपने क्या रखा, NH3। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये जो फलक है ना, ये वाले, ये एक फेस हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या रखा, चलो इसको भी मैं दूसरे कलर से शो करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या रखा, Cl, यहाँ पे क्या रखा, Cl, ये एक फेस पे हो गई। अब इसको अलग कलर से देखते हैं फिर, ताकि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ये देखो, ये वाला, ये क्या हो गया, एक फेस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल हो गया। और ये इनका फेस क्या हो गया, इनका फेस आपको नजर आया एक फेस, तो इसलिए इसका नाम है फेस आइसोमर्स या फेशियल आइसोमर्स। ये इसको अपन FAC से दिखाते हैं। यहां देखिए आप एक बार, यहां उल्टा है इसका, थोड़ा देखोगे तब समझ में बैठेगा आपके। चलो इसको और लिखते हैं अपन। तो यहां हमने लिखा Cl, यहां हमने लिखा Cl, और यहां क्या रख दिया, Cl। ओके, यहां आप रख दो NH3, यहां क्या रख दिया हमने, NH3, और यहां क्या रख दिया हमने, Cl, और यहां क्या रख दिया हमने, NH3। अब ये देखो एक बार, आप इस चीज को समझो, ये एक दूसरे के कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है ना, और ये एक दूसरे पर कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर। या यूं कह दो कि भाई ये सेम फलक में नहीं है, और सेम फलक में नहीं है, फेस में नहीं, इसलिए इसका नाम है मेरिडेनियल या मर आइसोमर्स। ध्यान में रखना, इसमें गलती मत कर देना। इसको बोलते हैं अपन मर आइसोमर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखांकित, ठीक है, इसको बोलते हैं फलकी। दिमाग में आया। कोऑर्डिनेशन अगर नंबर 4 हो, तो दो प्रकार के आपके आइसोमर्स बनने वाले हैं। एक तो बनने वाला है FAC, दूसरा बनने वाला है MER। बात समझ में आई मेरे भाई का सर? हाँ, कौन कौन से बनने वाले हैं, एक तो FAC, दूसरा MER। FAC का अर्थ है फेशियल, मतलब फलक, ये वाला एक फलक हो गया, और MER का मतलब मेरिडेनियल, 180 डिग्री पर, इसको बोलते हैं मर आइसोमर्स। बात समझ में आई मेरे भाई का सर? आगे आगे देखिए। और सर इस प्रकार का अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो, फिर आप क्या करोगे, कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या करोगे, तो अब आपको करके दिखाते हैं इसमें सिस व ट्रांस कैसे बनने वाले हैं। ये देखो, ये कैसा लिगेंड है, ये बाइडेंट लिगेंड है ना। अब इसमें अपन देखेंगे अपन, और अपने समझ में भी आएगा। देखते हैं इसकी कैसे बनेगी। और इसमें भी ध्यान में रखना, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के लिए, 6 के लिए। इसमें भी कितने आइसोमर्स बनने वाले हैं, इसमें भी 2 आइसोमर्स बनने वाले हैं। अब कैसे कैसे बनने वाले हैं देखना एक बार। अब सबसे पहले तो आप CMI को लिखो, तो हमने लिखा सर कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाओ 6, 1 2 3, ये 4, ये 5 और 6। एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं मैं इधर, ये लो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा ये लिख के बताना पड़ता है, नहीं तो फिर आप ये सोचोगे कि सर ये हुआ कैसे। और एक ये वाला लो, आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया जी सर। अब यहाँ देखिए, अगर आप समझना चाहो तो क्यों नहीं समझ में आएगा, यहाँ देखिए। अब ये आपके पास क्या है, ईएन है ना। अब ईएन को आपको कैसे लिखो, देखो ये बाइडेंट लिगेंड है, मतलब ये द्विदंतु, मतलब इसमें ऑलरेडी 2 एटम डोनर एटम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कौन सा हो गया, ईएन, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, Cl, और ये Cl। ये देखो सेम साइड में है कि नहीं है। अब यहाँ देखना एक बार, लिख के बताओ, ये कौन सी साइड में है, सेम। अगर ये नहीं समझ में है ना, तो ये देखो कौन सी साइड में है, दोनों सेम साइड में। और सेम साइड में है तो इसको क्या बोलोगे आप, सिस आइसोमर्स। क्या बोलोगे आप, सिस। यहाँ देखना, इसको क्या लिखें, ये लो, ठीक है जी। और
इसकी 180 पर कौन आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ पे क्या रख दो Cl और यहाँ पे क्या रख दो Cl, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलने वाला इसको आप, ट्रांस आइसोमर्स। बोलो, दोनों बातें आपके समझ में आई? तो सर अभी तक मैंने आपके साथ चर्चा की है, मेरे को आप वो बताओ पहले। तो सर आपने चर्चा ये की है कि अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6 होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने होंगे, 6 होंगे, और अगर भले ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6 हो, लेकिन आपने हमें ये बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, उससे हमें दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत हमें इस बात से है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर वो सेम साइड में होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, और डिफरेंट साइड में तो उसे क्या बोलोगे। तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया। ये बाइडेंट लिगेंड है, ये वाला कैसा लिगेंड है, यहाँ पे बाइडेंट लिगेंड है। ये वाला उदाहरण मैंने बताया, ये सिस और ये वाला आपका ट्रांस। और ये कैसी आइसोमेरिज्म आपकी, ये बेटा आपकी आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक अपन ने चर्चा कर चुके हैं, आगे की चर्चा अपन जारी रखते हैं। देखना, अब अपन बात करेंगे, एक आइसोमेरिज्म तो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे वापिस मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलता हूँ, थोड़ा आपको याद दिला दूं, आप भूल गए होंगे। अपन पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ने अभी तक हमने जो चर्चा की, वो चर्चा बेटा हमने किसके ऊपर की, सारी की सारी चर्चा सर आपने आज करवाई हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। किस पे करवाई है सर, आज आपने जो चर्चा करवाई है वो हमें करवाई है ज्योमेट्रिकल, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। अब कौन सी बच गई सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच गई। कौन सी बच गई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच गई सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा क्या नाम है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन चर्चा करें सर, बिल्कुल करो, क्यों नहीं करोगे, खत्म करो इसको। ये लो आप, मैं ये नोट्स वगैरह डाल दूंगा, आप इसको देख लेना। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। करें स्टार्ट, बिल्कुल देखना। ये लो जी पहली डेफिनेशन, और आपको समझ में नहीं है तो मेरे को बताना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आइसोमेरिज्म बेटा हम किसमें देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देख रहे हैं। सुनना भाई, कंपाउंड हैव कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम मिलेगा, ध्यान से सुनना, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वो कैसे मिलेंगी, वो अलग अलग मिलेंगी, वो भी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। दोबारा सुन लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट डिफरेंट है किसके प्रति, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, परंतु इनकी अलग अलग क्या मिलेंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मिलेंगी, इस वजह से इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोबारा सुन लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अर्थ है कि केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मोलिकुलर फॉर्मूला रहने वाला है आपका सेम, जी सर, बट डिफरेंट रहेगी इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सर अलग अलग क्यों रहेगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में ऐसा क्या हो जाएगा, वो बात करेंगे। और ध्यान में रखना, ये वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड दिखाते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होती, जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती, अनसिमेट्रिक एलिमेंट है, वो आपको दिखाएंगे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव इट शुड बी एसिमेट्रिक, नो प्लेन सिमेट्री। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड आपको, देखो ये लीजिए, यही है वो ज्ञान सारा कि भाई ऑप्टिकल कौन दिखाएगा, दिखाएगा कौन सर, हमें कैसे पता चलेगा, तो सर आपको ऐसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि फॉर ए कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या पोलराइजेशन दिखा रहा है, इसका मतलब पक्का ही वो कंपाउंड कैसा, एसिमेट्रिक। कैसा है, एसिमेट्रिक। इसका मतलब उसमें क्या नहीं होना चाहिए, प्लेन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सर ये एसिमेट्रिक क्या है, देखो मेरे हाथ देखो दोनों, ये वाला हाथ, ये जो आपको थंब दिखाई दे रहा है, ये राइट साइड में, और ये वाला कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। और ये वाला देखो, ये थंब है, ये मेरा जो अंगूठा है वो कौन सी साइड में, बाई साइड में, और ये कौन सी साइड में, दाएं। क्या ये इसको ऊपर में क्या मैं सेम टू सेम इसको ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, तो सर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कर दूं तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब ये कैसे अलग अलग है ना, सुपर इम्पोज हो नहीं रहे, समझ में आ रहा है आपके, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, इसका मतलब ये कैसे एसिमेट्रिक है। और अगर ये सुपर इम्पोज हो जाए तो ये कैसे हो जाएंगे, सिमेट्री हो जाएगी। ये कौन क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्री जो है वो प्लेन वाली भी नहीं होनी चाहिए, सेंटर वाली भी नहीं होनी चाहिए, और एक्सिस के अकॉर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मेन बात क्या है,
मेन बात है कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक का मतलब है इनके जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। सर सुपर इम्पोज का अर्थ क्या है? जैसे दोनों हाथ देख लो, क्या ये जो मेरा ऊपर वाला जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है प्लेन के ऊपर और ये यहाँ प्लेन के नीचे, अब मैं इसको क्या इस दोनों हाथों को देखो आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसको रख सकता हूँ सेम टू सेम? नहीं रख सकते सर, नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज है। और मिरर अगर इमेज है तो ये कैसे एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे आपकी? ये दिखाएंगे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या पोलराइजेशन। बात समझ में आ गई सर? समझ में आ गई, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि इनके लिए क्या नहीं होने चाहिए, नो सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। तो जी सर आगे चर्चा करें सर? करो। अब उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, ये प्रकाश के प्रति, इस लाइट के प्रति क्या करेंगे। जैसे कोई भी ऑर्डिनरी जो लाइट होती है, जैसे सनलाइट होती है या बल्ब की लाइट है, ये होती है ऑर्डिनरी लाइट, ये मतलब हर डायरेक्शन में जाती है। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को अपन किसमें से पास आउट कर, बिल्कुल शॉर्ट में बात बता रहा हूं, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आने वाला, सुनिए। ये जैसे कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, अगर इसको आप किस में से पास, ये इसको क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब इसकी डायरेक्शन, जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में जाता है। अगर आप इसको पास आउट करवा दोगे किसमें से? निकोल प्रिज्म में से। किसमें से पास आउट करवा दोगे? निकोल प्रिज्म में से। निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, वैज्ञानिक निकोल ने इसको बनाया था। ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा? इस वाली डायरेक्शन को काट देगा, इस वाली डायरेक्शन को काट देगा, मतलब डायरेक्शन छूटेगा ओनली ये वाले, और इसको अपन बोलेंगे पीपीएल। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब आपके पास जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको अपन निकोल प्रिज्म में से पास आउट करेंगे। सर ये बीच में कहा, यही ज्ञान है, सुनना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट बात है। और इसको अपन निकोल प्रिज्म में से जैसे पास आउट करेंगे तो ये बना देगा पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब लाइट की डायरेक्शन एक कर देगा। और जैसे ये एक मेटल ट्यूब है और इसके अंदर मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने एक ऑप्टिक, यहाँ पे रखा मैंने एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मैंने इसके अंदर रखा है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या रखा है? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रखा है। ये ऑप्टिव एक्टिव, जैसे इसके अंदर कौन जा रहा है? लाइट जा रही है। अगर इसको ये कौन सी डायरेक्शन में घुमा दे? राइट डायरेक्शन में घुमा दे, और या इसको घुमा दे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो दो प्रकार के इसने प्रकाश को किस साइड में घुमाया, या तो इसको डायरेक्ट राइट डायरेक्शन में घुमाएगा, या इसको कहां घुमाएगा? वो लेफ्ट घुमा सकता है। अगर ये राइट डायरेक्शन में घुमाएगा तो उसको, अगर ये पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन सी दिशा में घुमा देता है? राइट हैंड साइड में, तो इसको अपन बोलेंगे डेक्सो रोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। और अगर इसको रोटेट कर देता है, ये पीपीएल लाइट को रोटेट कर देता है कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, तब इसको बोलेंगे लेवियो रोटेटरी, एल एल या माइनस रू। दोबारा देखिए एक बार, इस ज्ञान को दोबारा समझाते हैं, मेन बात यही है। देखो ये कैसी लाइट है? क्या सर? ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? गुरुजी हर दिशा में होती है। इसको किस में से पास आउट करवाते हैं? निकोल प्रिज्म में से पास आउट करें। निकोल प्रिज्म क्या करता है? इस लाइट को बना देता है पीपीएल। क्या बना देता है सर? पीपीएल बना देता है। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश। ओके, अब क्या लेते हैं? मेटल की एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर क्या रखते हैं? वो कंपाउंड रखते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जिसके मतलब एसिमेट्रिक कंपाउंड, जिसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं हो। अब क्या करेगा ये जो पीपीएल है इसके अंदर क्या जा रहा है? पीपीएल। अब पीपीएल की डायरेक्शन अगर सीधी तो हो गई, तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर वो प्रकाश को घुमा रहा है, लाइट को कैसे मोड़ रहा है? राइट साइड में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये फॉर्म है आपका डी फॉर्म, या इसको बोलोगे आप प्लस फॉर्म। अगर ऐसे घुमा रहा है भाई, दो साइड में घुमा सकता है, या तो राइट साइड में और या लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे एल या माइनस रू। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पोलेमेट्री एक्सपेरिमेंट, जैसे ये अपन डाल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। ये जो अपन ने, मैंने कहा कि भाई लाइट आ रही है, फिर उसको अपन ने पीपीएल किया, फिर जिस कंपाउंड की अपने को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसको अपन देखना है, भाई डी फॉर्म है एल फॉर्म है, उसको इसके अंदर से पास आउट करवा देते हैं। अगर पीपीएल रोटेट करवाता कौन सी हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में, तो इसे आप बोलोगे डी या प्लस। ठीक, समझ में आ गया सर? आ गया। या अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन सी दिशा में रोटेट करता है? लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, तब इसको बोलोगे लेवियो रोटेटरी, या इसको बोलोगे एल, या इसको अपन किससे शो करते हैं? माइनस से। समझ में आया? ये काम आएगा, अभी बात कर रहे हैं। ये मैंने इतनी ज्ञान की बात बताई, ये थोड़ी सी हटके है लेकिन है इसी का ही पार्ट। अब देखिए, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है? वो कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो? 4, और वो कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे तो वो कैसे होंगे? टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे तो दूसरे हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। कैसे हो सकते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ये इंपॉर्टेंट सवाल फिर बता रहा हूं। कैसे होंगे?
देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कोऑर्डिनेशन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं बेटा 4 है, तो किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो हो सकता है टेट्राहाइड्रल। कैसा हो सकता है? टेट्राहाइड्रल। या हो सकता है वो स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलेगी, मतलब प्लेन इसमें ये जो स्क्वायर प्लेनर है ये होता है सिमेट्रिक। कैसा होता है? सिमेट्रिक मींस ये प्रकाश को न तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा न राइट साइड में रोटेट करेगा। इसका मतलब इसमें पाई जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है वो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ध्यान में रखना, ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो नहीं करेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? टेट्राहेड्रल की। यहाँ देखिए नो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होता है? ऑक्टाहेड्रल। उसमें देखेंगे किस प्रकार से। बात समझ में आएगी? दोबारा देखिए एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने चाहिए? कसर 4 होने चाहिए। तो 4 होने तो कितने प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी? एक तो बनेगी टेट्राहेड्रल, दूसरी बनेगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है सर? सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसका मतलब ये कैसा है? नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये प्रकाश को सीधा ही जाने देगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। और एक वो कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो? 6। ये कौन सी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। बात करें जी, ये ज्ञान हमने बात की, ये वाली बात की हमने। यहाँ पे देख लो आप आराम से, नोट्स जब बनाओ तो इसको लिख लेना आराम से। आगे देखना, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सर देखिए आप एक बार, यही तो है ज्ञान। अब देखो ये ऊपर ए है, नीचे सी है, ये डी है और ये है। जैसे ही आप इसकी क्या बनाओगे, इसको आप किस में देखोगे? किस में देखोगे आप इसको? जब आप इसको इसके सामने मिरर रखोगे तो मिरर रखते ही क्या बनाएगा आपका? ये डी इस साइड में जाएगा, बी इस साइड में जाएगा। मुझे बताओ इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के ऊपर रखूं भाई, मान लो एम है तो एम तो ऊपर आ जाएगा मेटल, ए के ऊपर ए आ जाएगा, सी के ऊपर सी भी नहीं आएगा, बी के ऊपर क्या आएगा? डी, और डी के ऊपर क्या आएगा? बी। इसका मतलब इसमें ये कौन सी टेट्राहाइड्रल क्या दिखाएंगे? ये क्या दिखाएंगे? आपका ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। अगर ये डी फॉर्म है तो ये कौन सा होगा? एल, और अगर ये एल है तो ये कौन सा हो जाएगा? डी। अब ये आप बोल नहीं सकते ये डी है क्या एल। समझ में आया? अगर लिगेंड कैसे हैं यहाँ पे? डिफरेंट डिफरेंट हो। ध्यान में रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक बात और बता देता हूँ, होमो नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हेटेरो होनी चाहिए। सारे सेम हो गए तो फिर तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। बात समझ में आई आपकी? कसरात हो गई, बात समझ में? थोड़ा टॉपिक थोड़ा संवेदनशील है, थोड़ा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। जी सर आगे। और लिगेंड मान लो इस टाइप के हों, ए बी बाइडेंट लिगेंड हो, फिर क्या करोगे सर? करेंगे फिर भी। देखो जैसे ए बी का मतलब उदाहरण दिया हमने ग्लाइसिनेटो। क्या उदाहरण दिया हमने यहाँ पे? ग्लाइसिनेटो। तो ये कैसा है? बाइडेंट लिगेंड है, या मेटल है, और यहाँ ए और बी के साथ जुड़ा है, यहाँ ये ए बी के साथ जुड़ा है। ठीक है। अब देखो जैसे आप मिरर में देखो तो ये इस साइड में जाएगा, और ये इसकी दिशा जो है ना वो इस साइड में जाएगी। ये लेफ्ट कहाँ चला जाएगा? राइट में, और राइट कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में। क्या इसको सुपर इम्पोज आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब सर नो सुपर इम्पोज पॉसिबल मिरर इमेज। इन मिरर इमेज के अंदर क्या है? सुपर इम्पोज नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कैसे है? ऑप्टिकली एक्टिव है। मेरे भाई दोबारा सुनिए मेरी बात, मुझे बताया आपकी बात समझ भी नहीं आ रही। ये वाला कंपाउंड लो आप और मिरर रखो इसके सामने, तो राइट पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट किस में चला जाएगा? राइट। अब एक दूसरे के ऊपर रखो, नहीं रखा जाएगा। नहीं रखा जाएगा इसका मतलब है सुपर इम्पोज जो है वो पॉसिबल नहीं है। और सुपर इम्पोज पॉसिबल नहीं है तभी ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकल एक्टिव है तो कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा? ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ऐसे ही इसका लेफ्ट भाग राइट में चला जाएगा, राइट भाग इसमें आ गया लेफ्ट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं है? ये क्या नहीं दिखाएगा? सुपर इम्पोज जो है वो पॉसिबल नहीं है मिरर इमेज का। और इसका मतलब ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है बेटा? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो बोलो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये आपका, ये आपकी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ये वाला देख लो। अब ये कह रहा कि ए, ये भी कह रहा बाइडेंट लिगेंड है, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो एक में ही। और ये कह रहा है ऑक्टाहेड्रल। अब किसकी बता रहा है? ये ऑक्टाहेड्रल की बता रहा है। देखना, अब ये ईएन वाला है। अब यहाँ पे देखो ईएन इस साइड में देखो कॉम्प्लेक्स, ये CO+3 है। जी सर है। ईएन यहाँ पे है, ईएन ऊपर है, मतलब 2 वैलेंसी 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो बना रहा है। ये वाला 2 बना रहा है, ये वाला 2 बना रहा है, ये वाला।
अब इसके सामने मिरर इमेज रखो, मिरर लेफ्ट पार्ट राइट में जाएगा, राइट पार्ट कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर बताओ क्या हो जाएगा सर, अगर ऐसा है तो फिर आपको पता ही है ये ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो ये क्या बनाएंगे, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर ये डी फॉर्म है तो अगला कौन सा हो जाएगा, एल, और अगर ये एल है तो अगला कौन सा हो जाएगा, फिर आपका डी फॉर्म बनाएगा। देखना लास्ट पॉइंट इसका ये बचा, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रबल है, सुनना। अगर इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स हो जी, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में बड़ी ज्ञान वाली बात है इसमें, सुनो, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में कितने रूप बनेंगे, एक तो रूप बनेगा सिस और एक बनेगा आपका ट्रांस। अगर सिस बनेगा तो वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा। कैसा होगा बेटा, एसिमेट्रिक। और वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपकी शो करेगा। बट अगर ये कैसा हो, ट्रांस हो, ट्रांस हो तो ये कैसा होगा, इनएक्टिव हो रहा। इनएक्टिव होगा तो इसका मतलब इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको करके दिखाओ, करके दिखाएंगे, सुनिए। आपने कॉम्प्लेक्स ये बोला है जी, अब लिखते हैं इसको। इसके दो फॉर्म बनाते हैं अपन, सिस व ट्रांस। आप सिस व ट्रांस में, सिस में एसिमेट्रिक क्यों है और ट्रांस में क्यों है वो बात करेंगे, क्योंकि एक में मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज हो जाएगी, एक में नहीं होगी। जैसे कॉम्प्लेक्स कौन सा था आपका, कॉम्प्लेक्स का था सर हमारा ये वाला COEN2, और साथ में हमारा Cl2, और ऊपर चार्ज है प्लस का जी। छोड़ो इसको। अब इसके कितने रूप बनेंगे, इसके दो रूप बनेंगे, एक तो बनेगा सिस और एक बनाएंगे अपन ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग। ये हम बात कर चुके हैं, देखना बनाना इसका सिस, ये बना दिया हमने इसका सिस। करो आप देखो, सिस, सिस का अर्थ क्या है, बनाइए आप एक बार सिस। सिस का अर्थ है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और ट्रांस का अर्थ है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये वाला लो, अब ईएन कितनी बार है सर, दो बार है, लो बढ़ाओ, ईएन दो बार है तो यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे हमने रखा ईएन, और यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, सीएल, ये सीएल और ये सीएल। ये कौन सा फॉर्म आ गया सर, सिस फॉर्म आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। यहाँ बढ़ाओ इसका ट्रांस, रखो ईएन, यहाँ रखो ईएन, एक दूसरे के एंटी है, हाँ सर एंटी। सीएल यहाँ रखो, सीएल यहाँ रखो। ये कौन सा हो गया, ट्रांस। अब इसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे ना, तो मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट लेफ्ट में, पर इसका, इसकी इमेज वैसी की वैसी बनेगी और वैसी वैसी बनेगी। इसका मतलब ट्रांस कैसा है, इनएक्टिव है। वजह क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसका मतलब ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी। अब पहले अपन ट्रांस की देख लेते हैं। ट्रांस वाला बनाओ सर, इसकी फिर मिरर इमेज बनाइए आप। लो, ये हमने बनाया CO, ये बनाते हैं ट्रांस, फिर एकदम आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी। ये बनाया हमने EN, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री वही देख लेते हैं अपना, CL और CL। बनाओ इसकी मिरर, रखो इसके सामने। ये सर ये बनेगा, ये तो रखो जी, ये रख दिया। ये EN जो लेफ्ट पार्ट है, वापिस इस साइड में आया है, तो दोनों सेम ही। तो सर हाँ, आपने तो सेम ही बना, CL ऊपर चला जाए CL, इसका मतलब ये क्या है, इसमें सुपर इम्पोज बन जाएगा। और ये तो ये कह रहा है, इसका मतलब इसमें क्या पाई जाती है, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है बेटा इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो इसमें नहीं मिलेगी, यही तो कहना चाह रहा है। ये देखिए आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। अब ये कह रहा है कि सिस जो है एसिमेट्रिक है। ये कैसे देखते हैं, सिस को बनाते हैं अपन। इसकी सिस फॉर्म बनाओ आप, बीच में कोबाल्ट है, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी, यहाँ पे हमने रखा EN, यहाँ पे हमने रखा EN, और यहाँ बना दिया हमने CL। CL बनाओ इसका इमेज। अब इसका जैसे इमेज देखो तो ये दायां भाग कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पार्ट राइट में चला जाएगा, और राइट लेफ्ट में चला जाएगा। अब देखिए आप,
हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो गया हो, लेकिन आप लोगों को बेटा समझना तो पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा परेशान तो आपको होना पड़ेगा। देखिए अब ये वाला सीएल कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये जो ईएन है ये कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट में था। देखिए ये कहां पे है कसर, ये तो राइट में, कहां पे आ गया लेफ्ट में। ये कहां पे है लेफ्ट में, ये कहां पे आ गया राइट में। अब मुझे बताओ क्या इसको एक दूसरे के आप रख पाओगे क्या? इसके ऊपर सेम रखूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा तो ये क्या है, एसिमेट्रिक है। ये क्या है बेटा, एसिमेट्रिक। ये क्या है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या है ये, ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर ये डी फॉर्म है तो ये एल बनेगा, और ये यदि एल है तो ये कौन सा बनेगा, डी। इसका मतलब इसमें क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। मेरे भाई बात समझ में आई क्या? ये मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रहा था, यहाँ से सवाल आएगा। सिस फॉर्म अगर इस कॉम्प्लेक्स का बनेगा ना तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिक, और वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। दोबारा देख लो, फिर कह रहा हूं, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके कितने फॉर्म बनेंगे कसर, इसके दो फॉर्म बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा कसर, सिस बनेगा। दो रूप बनेंगे, 106। सिस कैसा होता है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें सुपर इम्पोज पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा बनेगा सर इसका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वजह कि उसमें क्या मिलेगी आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें मिलती है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जितने उदाहरण थे वो मैंने सारे करवाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को मन लगा के देखना, और मैं मैंने पूरे मन से वीडियो बनाया है। और वैसे तो अगर लिख के पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसमें। आप सारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आप अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाना और बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करना, आ जाएगा समझ में। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।